मनी पंचायत में जो पीड़ित परिवार थे, 4 बच्चे जल के राख हो गए थे और आप लोग आकर के यहाँ पे कुछ राशन सामग्री और कपड़ा लत्ता भी वितरण किया। कुकर क्या कुछ कहेंगे इसमें? ये कुर्दी जनसुराज की एक पहल है। यहाँ पे भीषण अग्निकांड हुआ था पिछले सप्ताह में जी। बहुत सारे पीड़ित थे, तो उन लोगों से हम लोग मिले थे। आगे सब लोग अपना राहत सामग्री में कोई खाना कोई कपड़ा दिया था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं कोई बर्तन का उपाय किया जाए। कुर्दी जनसुराज के सभी सदस्य ने ये तय किया कि हम लोग कुकर देंगे। कुकर से क्या होगा कि उसी से सारा खाना बन जाएगा और समय भी कम लगेगा। तो इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए सभी 65 पीड़ित परिवारों को हम लोगों ने कुकर, कपड़े का एक सेट जिसमें पैंट शर्ट और साड़ी है और नाश्ता के लिए बिस्किट प्रदान किया है। इसके बाद भी जनसुराज आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, फिर देगी क्या कुछ? हाँ, जहाँ कहीं भगवान न करे इस तरह की मतलब कहीं दुर्गति हो और उसमें हम लोग को जाना पड़े, लेकिन अगर कहीं आपदा आती है तो जनसुराज पुरानी आपको ऐसे करते हुए हमेशा दिखेंगे। करकट की डिमांड की गई है, क्या जनसुराज करकट भी पूरा करेगी क्या? करकट के लिए हम लोग अभी जाके फिर शाम में कोर कमेटी की एक बैठक रखेंगे। अगर इस पर कुछ निर्णय लिया जाता है तो फिर आप लोगों के माध्यम से सूचित करेंगे। क्या परिचय हुआ? अभिनंदन कुमार पप्पू, प्रखंड अध्यक्ष जनसुराज। चलिए, मनी पंचायत में पहुंच करके जनसुराज के तरफ से यहाँ पे राशन, कपड़ा और कुकर का वितरण किया। क्या कुछ कहेंगे आप? जो यहाँ की घटना हुई है उससे मैं नहीं पाऊँगा या कोई जनसुराज है या कोई भी है, एक छोटा सा पहल है तो थोड़ी सी हम लोग की तरफ से मदद हो जाए, उनको उभरने का मौका मिले। और ये जो घटना मैंने फर्स्ट डे ही जब वीडियो देखा था तो मुझे चक्कर आने लगा था। उन बच्चों का मैंने डेड बॉडी देखा था, तो बस एक छोटी सी पहल है कि उनको थोड़ी सी ताकत मिले कि वो आगे की तरफ बढ़ सके। इसके बाद भी कुछ जनसुराज की तरफ से कुछ मदद पीड़ित परिवार को फिर दिया जाएगा क्या? पहले भी जनसुराज की तरफ से हमारे प्रभारी साहब मनोज भारती जी आ चुके हैं और उन्होंने अनुदान किया था, और अभी हम लोग कुदन्नी प्रखंड की तरफ से आगे अनुदान किए हैं। आगे भी जो भी होगा, किसी चीज़ में नहीं, जो जिस तरह का भी कार्यक्रम होगा तो हम लोग इसमें बढ़ चढ़े उसको इस तरह हम नहीं देखते हैं कि वो किस प्रखंड से है, किस पंचायत से है, हम लोग ये देखते हैं कि ये बिहार से है। लगभग कितना वितरण किया गया? लगभग कितना ये रामपुर मनी पंचायत में कितना पीड़ित परिवार को वितरण? यहाँ पे जिला है लगभग जो भी लिस्ट है 65 लोगों को दिया है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि कुछ मतलब कि 2-4-5 को और भी देना चाहिए, जैसे कि एक्स्ट्रा। आपको पता है कि एक्चुअल जले, मगर जो भी लिस्ट में गया है हम लोगों ने सबको भरपाई करने का कोशिश किया है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि हम लोगों ने संपूर्ण कर दिया है, कोशिश एक छोटी सी पहल की। कहा जाता है कि सरकार की तरफ से अभी तक कुछ अनुदान तक नहीं मिला है सरकार की तरफ से। अभी ये तो बात तो आप सरकार से पूछिए, नीतीश जी से पूछिए। अभी तो देख ही रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है और नीतीश जी क्या क्या कर रहे हैं। मैं इसमें ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। उनका मानना है नीतीश जी का, वो तो कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। उनको तो बिहार की जनता है तो उनको बेवकूफ़ लगती है। खैर इस बार उसका रिजल्ट उनको मिल जाएगा। बड़े बड़े नेता आते हैं, चिराग पासवान जैसे कि आए हैं, लेकिन वहाँ पे देखा नहीं गया कि कुछ मदद की है। चिराग पासवान जी मजबूर हैं, तो अभी बीजेपी के एजेंट बन के रह गए हैं। अपने आप को हनुमान घोषित करते हैं और वो सही में हनुमान वाला काम तो कर रहे हैं, मगर इससे उनकी अपनी राजनीतिक छवि धूमिल हो रही है। और जो कि चिराग पासवान काफ़ी अच्छे लीडर हैं, उनके जो वक्तव्य है काफ़ी साफ सुथरा, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, मगर वो भटक चुके हैं। थोड़ा सा उनको ट्रैक पे आने की ज़रूरत है। बाकी मैं चिराग जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। क्या परिचय हुआ? नाम अमित कुमार निराला हुआ, वो विधानसभा प्रभारी सब युवा प्रखंड अध्यक्ष। खाने के बिस्किट दिए गए हैं पैकेट वाला, और कुकर दिया गया है, इसलिए कि इन लोगों को उसकी बड़ी ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये मजदूर लोग हैं, काम पर जाते हैं, जल्दी जल्दी में खाना बनाने का जो इंतज़ाम होना चाहिए वो नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने इनके लिए कुकर का इंतजाम किया है, ताकि ये अपने काम पर जब जाएँ मजदूरी करने तो उसमें जल्दी से जल्दी अपना खाना बना लें और खा पी कर चले जाएँ। आगे भी जनसुराज की तरफ से कुछ व्यवस्था हो गई क्या? जनसुराज की तरफ से हम लोग जो हैं स्थानीय भी हैं, जनसुराजी भी हैं, जो इनकी ज़रूरत होगी आगे चलकर और हम लोग जिस मदद के योग्य होंगे वो मदद जरूर करेंगे। की तरफ से यहाँ पे कुकर का वितरण किया गया है और कपड़ा लत्ता से लेकर बिस्कुट तक। हमारे गार्जियन चंदे बाबू बैठे हुए हैं, दिल्ली से आते हैं मुजफ्फरपुर जिला में।
प्रदेश के हमारे गार्जियन हमारे पप्पू भाई हैं, निराला भाई है प्रखंड अध्यक्ष, हमारे मुन्ना भाई उपाध्यक्ष हैं, एजाज भाई उपाध्यक्ष जिला के हैं, और हमारे राहुल राज जी हैं, प्रवक्ता जी हैं, ये और यहाँ के मुखिया स्थानीय हमारे राहुल जी इनके निगरानी में 65 परिवार अच्छे कंपनी का हम लोग इसलिए दिए हैं। ब्लैक मैग्नम अच्छी कंपनी है, इसकी 5 साल की गारंटी है। इसको इसलिए दिया जा रहा है, कम से कम इस कुकर में तुरंत खाना, मजदूर क्लास के लोग हैं, तुरंत खाना या दाल हो या सब्जी हो या चावल हो बना के मजदूरी में जाएगा, क्योंकि ये तो घर इसका जल गया, पूरा बिलट चुका है। ये जितना जल्द से खाना बने जल्दी काम करेगा और फिर पुनर्वास के लिए लोग लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश से भी पदाधिकारी लोग आए हैं, हमारे गार्जियन में आज बिस्किट, कपड़ा और कुकर का वितरण किया जा रहा है। और फिर हम लोग देखेंगे कहाँ तक हो, जहाँ से हो हम लोग मदद करेंगे। देखा गया है कि डबल इंजन की सरकार है, बड़े बड़े नेता चिराग पासवान और पंचायती राज मंत्री तक आ गया है, लेकिन अपने निजी कोष से कुछ भी नहीं दिए हैं। बोल रहा है कि हम लोग ही कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी सीईओ के फंड से 20-20 हज़ार का किया गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निजी कोष से देने का उन लोग के पास कलेजा नहीं है। अगर कलेजा होता ना तो अभी ये 20-25 घर चिराग पासवान जो है एसी में और हवाई जहाज़ पे ही चलते हैं, और जब टिकट की बात हो तो लड़ाई लड़ेंगे कि हमको इतना टिकट मिले। लेकिन जहाँ महादलित और दलित की बस्ती है, कम से कम आप ये देख लें कि मोदी जी कहते हैं कि बिहार में और डबल इंजन की सरकार है, कितना हम इंदिरा आवास दे दिए, कोई अब झोपड़ी बचा नहीं है। नहीं बचा ही तो 65-65, 70-70 घर अभी जल रहा है। ये झोपड़ी आ कहाँ से रहा है? इसलिए आपको पूरे बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है और बिहार को इंदिरा आवास से वंचित रखा जा रहा है। अभी चुनाव का वक्त है तो सर्वे किया जा रहा है। 4 साल 5 साल में कोई ऐसा पंचायत नहीं 2, 3, 4 इंदिरा आवास आया है। मुखिया जी लोग का माथा नोच के लोग रखे हुआ आवास सहायक का, सरकार देता ही नहीं इंदिरा आवास। इंदिरा आवास अगर दे दे, पक्के का मकान हो जाए तो ये आग लगने वाली घटना नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो ये 65 घर को इंदिरा आवास चालू हो जाना चाहिए, बनना चालू हो जाए। फिर बेचारा बाँस फट्टी और ईंटा से घेर के डर रख के काम चल रहा है, तो पेमेंटें नहीं आ रहा है, उसको तुरंत होना चाहिए। और निजी कोष से जो आए कुछ न कुछ लेके अगर दे दिया है, कम से कम 50 नेता आए होंगे तो 50 आइटम तो उसके घर में आ जाता बेचारे, उसका काम तो हो जाता, निजी काम तो हो जाता। इसलिए यहाँ हो नहीं रहा है। अभी भी तिरपाल देखा गया है, तिरपाल डाल करके लोग बस गुजर बसर कर रहे हैं। अगर आंधी तूफान आ जाए बारिश में, कैसे ये लोग रह पाएंगे? और जन स्वराज की तरफ से बताया गया है कि करकट का भी व्यवस्था किया जाएगा। अभी जैसे देखिए, अभी महंगाई का ज़माना है, सीईओ की तरफ से 13,000 12,000 रुपये मिलता है। अब बताइए 12,000 13,000 में आपको इकड़ी का बोझा और उसकी मजदूरी नहीं हो पाती, उसमें रस्सी लगेगा, फटकी लगेगा, बांस लगेगा। एक आदमी को जलने पर कम से कम सरकार से 40 से 50 हज़ार रुपया अगर एट ए टाइम दिया जाए तब उसको कुछ राहत मिलेगा। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आने वाले दिन में सरकार को ये 12-13 हज़ार की राशि को बढ़ा के कम से कम 40 से 50 हज़ार हर हाल में गरीब को कम मिलना चाहिए और बिना देर किए हुए स्पॉट पर मिलना चाहिए। देखा गया है कि यहाँ के जो सकरा के विधायक अशोक चौधरी सभी को 50-50 हज़ार रुपया अपने कोष से दिए हैं। यहाँ जी आया है, कुछ कहेंगे इस पर? विधायक ने कोष से दिया ये इलेक्शन का वक्त है जी, और अगर 2-4 परिवार को उन्होंने दे दिया, हम लोग अभी बांट रहे हैं 65 परिवार है, उसके बाद भी लगता है 2-4 परिवार छूट जा रहा है जी। अभी भी हो रहा है कि हमारा ये नाम आना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए। मुखिया जी बेचारे परेशान हैं हम लोग के साथ जी। और कोई वोट का बात बोल रहा, मुखिया जी को बोल रहा, जो असल विधायक है वोट लेके सोया हुआ है। 4-3 का मान लीजिए निजी कोष से दे देने से यहाँ 65 परिवार है, 65 परिवार को ना निजी कोष से देना चाहिए। और इलेक्शन का टाइम है, ये तो मेढक की तरह निकलना है, फिर जाके कुआं में चले जाना है या पोखर में, फिर 5 साल बाद नजर आएंगे। इसलिए ये सब काम में दम नहीं है। अभी इलेक्शन का वक्त है तो दिखाने के लिए तो दे तो 65 को न दे। जो लिस्ट है हम लोग के पास हाथ में, ये लिस्ट है, देखिए ये लिस्ट से मैं बट रहा, इतना लिस्ट से बांट रहे हैं हम लोग, इतने लोग देखे। आपको न्यूज़ वाले हैं, आपको ये छापना चाहिए, दिखाना चाहिए कि कितने लोग बांटे। 65 लोग बंटने के बाद भी 10-20 आदमी बचे हुए हैं। आप सरकार क्या मानती है? एक परिवार, अब एक परिवार में बेटा अलग हो गया, शादी हो गया, उसके बाल बच्चा हो गया, उसके बाल बच्चा फिर अलग हो गया, तो ये 4 परिवार हुआ। सरकार कर रहा है 1 परिवार, वो 3 परिवार कहाँ से करेगा? वो गरीब अपने में लड़ रहा है, तो सरकार के पास ध्यान भी उसके नहीं जा रही है। तो क्या होना चाहिए? इसलिए हर परिवार में अगर 4 है तो 4 होना चाहिए, तो 4 मिलना चाहिए। क्या परिचय हो? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है,
जनस्वराज के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। आज की तरफ से यहाँ पे राहत सामग्री वितरण और किया गया, क्या कुछ कहेंगे जनस्वराज में? जनस्वराज की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, पीड़ित परिवारों को हम लोग सहायता दे रहे हैं, घर और कुछ खाने का सामान। जी। और आगे भी हमारी पार्टी और हम लोग मिल के आगे भी जो हर सहायता का होगा वो हम लोग हर समय प्रयास करेंगे और आगे भी हम लोग मुहैया करा करेंगे। क्या परिचय हो नाम? अभिषेक कुमार मीणा, प्रखंड उपाध्यक्ष तुरंत से यहाँ पे कपड़ा लता से लेकर बिस्कुट से लेकर कुकर तक वितरण किया गया, क्या कुछ कहेंगे? जनस्वराज पार्टी की ओर से जो यहाँ वितरण किया गया है, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। जो अपने परिवार के बीच उन्होंने इससे पूर्व भी आकर कुछ राशन वगैरह भी कोई 65 परिवारों के बीच में उन्होंने वितरण किया था। और आज भी कुकर और वस्त्र और कुछ वहीं पे डबल इंजन, वहीं पे देखा जा रहा है डबल इंजन की सरकार भी है बिहार में, जदयू और बीजेपी भी, उनके तरफ से क्या कुछ किया गया है? सरकार का जो प्रावधान है, सरकार का जो तरफ से जो 4 लाख रुपया मिलना था वो पीड़ित परिवार को मिला और 35 परिवार को जो 20-20 हज़ार रुपया मिलता है वो भी सरकार की ओर से इतना मिला है। देखिए अभी वर्तमान में मंत्री रहे हैं केदार गुप्ता जी, उनके तरफ से क्या कुछ व्यवस्था किसी की भी गई? विधायक मंत्री के द्वारा यहाँ आने के बाद कुछ भी नहीं मिला, चाहे वो आश्वासन सिर्फ दिया गया, चाहे कोई यहाँ सिर्फ आश्वासन देकर यहाँ से चले गए, सिर्फ सरकार पर ही भरोसा करके उन लोगों के द्वारा निजी फंड से कुछ भी नहीं किया गया। वहाँ सिर्फ एक यहाँ उनके तरफ से बताया गया था कि पूरा पंडाल अच्छा से कुछ भी लगेगा, नहीं, लोगों सब के कुछ रहने की ऐसा व्यवस्था कुछ भी की नहीं हुआ। जाएगी। एक दिन का जो यहाँ सामूहिक किचन चल रहा था वो भी नहीं बढ़ाया गया, मतलब खाना तक भी बंद हो गया। जो सरकार का था उससे उतना ही दिन चलाया गया, सीओ बंद कर दी। उसके बाद एक दिन हम लोग ने जो शनिवार के दिन किचन चलाए, उस दिन खिचड़ी का प्रावधान था, खिचड़ी हम लोग बनवाए थे, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। क्या परिचय हो? मेरा अरुण कुमार पटेल मेरा नाम है, मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। ठीक के द्वारा यहाँ पे कपड़ा से लेकर के कुकर तक और खाने पीने के भी सामान वितरण किया गया, कुछ कहेंगे? हम लोग जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे यहाँ पर, उनका विजिट भी हुआ था। तो उन्होंने देखा कि जो स्थिति करीब 65-70 घर जला, जिसमें कि बहुत मतलब पूर्ण रूप से जो है वो 52-55 घर के आसपास जला, जिसमें कुछ आंशिक भी जला हुआ है। तो सभी लोगों के लिए हम लोग दुख तो प्रकट किए ही, उसके साथ साथ बाद में विचार हुआ कि बहुत मतलब तकलीफ में लोग हैं, घर तक जल गया है, तो करकट की व्यवस्था नहीं है जिसको छत बना करके लोग रह सके। तो देखा गया कि पहले सबसे पहला ज़रूरी क्या है, तो भोजन तो चाहिए। छत को तो 1 दिन 2 दिन इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन भोजन तो नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुकर लेकर के हम लोग, और कपड़ा वस्त्र भी चाहिए, तो कुकर और वस्त्र वगैरह का हम लोग वितरण करने आए हैं। और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है जो कि लेकर के हम लोग आए हैं। इसके बाद करकट का भी व्यवस्था की जाएगी क्या? हम लोग अपना विचार करेंगे और विचार बना करके जैसा भी होगा लोगों से, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्या व्यवस्था पहले था, किस तरह का घर था और क्या था, और अपने लोगों में बात करेंगे। जनस्वराज पार्टी के सभी लोग बैठ करके बात करेंगे और उसके बाद निर्णय जो होगा उस हिसाब से हम लोग आगे करेंगे। राहुल राज, जिला संगठन पश्चिमी अनुमंडल मुख्य प्रवक्ता। चलिए, से कुछ राहत सामग्री का वितरण किया गया, क्या बताएंगे? लाभ भरता है जी छोटी कोशिश है की तरफ जी 65 जिला है जी रन नहीं जा सकता, लेकिन जनस्वराज ने छोटी सी पहल करा है। अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से आज सामान का वितरण किया गया है। कुकर, बिस्किट और कपड़े का इंतजाम 65 लोगों को ये सारा सामान दिया गया ताकि उनके दुख में एक छोटी सी कोशिश वो कम हो सके। उनके साथ रहने में, उनके दुख से रहने में हम लोग भी करके ये कोशिश को किया है। और आगे उनके जो परिवार से जो लोग चले गए, उनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के जो बड़े लोग, उनके बाप, उनकी क्षति को भगवान के लिए। क्या परिचय हुआ? एजाज अहमद, जनस्वराज जिला उपाध्यक्ष।